अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस वैलिडेशन एंड ओवरफिटिंग के बारे में, जिसका ओवरव्यू हम लोग ऑलरेडी जनरलाइजेबिलिटी के अंदर ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे फुल हर टाइप की तरह से, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और किन किन चीज़ों को हमने टेक्निक्स का यूज़ करना है, वो हम लोग इन दोनों के अंदर क्या क्या यूज़ होंगी वो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है? एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप कह सकते हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको इवैल्यूएट करने के लिए यूज होती है। इसका मेन पर्पस होता है कि मॉडल की ये जो जो भी न्यू अनसीन डाटा होते हैं उस पर टेस्ट किया जाए और ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग से अवॉइड किया जाए। ओवरफिटिंग से हमने पहले भी पढ़ा कि आप लोगों ने अवॉइड करना है, यानी आप लोगों ने सिर्फ एक पर ही टेस्ट नहीं करते जाना, आपने और भी नए नए डाटा के ऊपर टेस्टिंग करनी चाहिए। अंडर फिटिंग ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही सिंपल डाटा यूज करें और कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज ही ना करें। इसका पर्पस क्या होता है? क्रॉस वैलिडेशन ने इंश्योर करना होता है कि जो मॉडल सिर्फ अपने ट्रेनिंग डाटा पर ही अच्छी परफॉर्म ना करे, बल्कि अनसीन डाटा पर भी अच्छी एक्यूरेसी दे। अब ये मेथड जो होता है ये डाटा को मल्टीपल सबसेट्स में डिवाइड करता है और हर सबसेट को अलग अलग ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए यूज करता है। इसकी कुछ टाइप्स है हमारे पास, जिनमें सबसे पहले आ जाती है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। इस मेथड में क्या होता है कि डाटा की के फोल्ड या पार्ट्स हम कह सकते हैं, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। के फोल्ड को याद रखिए पार्ट्स में, ठीक है। डाटा को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर फोल्ड एक बार टेस्टिंग के लिए और बाकी फोल्ड्स ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। ये प्रोसेस के टाइम रिपीट होता है और हर बार एक अलग फोल्ड टेस्टिंग के लिए यूज होता है। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? आपने डाटा को के इक्वल फोल्ड्स में डिवाइड करना है। एक फोल्ड को आपने टेस्ट करना है और बाकी फोल्ड्स को आपने ट्रेनिंग के लिए यूज करना है। हर फोल्ड को आपने टेस्टिंग के लिए एक बार जरूर यूज करना है। सभी फोल्ड को एक्यूरेसी जो भी एवरेज होती है वो आपने निकाल कर फाइनल रिजल्ट देना होता है। जैसे आप लोगों को एग्जांपल से ज्यादा अच्छी क्लियर होगी। आप लोग यहाँ पर देखिए, आपके पास डाटा क्या है 1 to 10 तक, और इसका जो के गिवन है वो है 5, यानी 5 तक आपने टेस्टिंग करनी है और बाकी सारे आप लोगों ने ट्रेनिंग में देने हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं फोल्ड 1 की, तो इसमें फोल्ड 1 जो है वो आपके पास टेस्टिंग में है, यानी 1 and 2 जो है वो आपका टेस्टिंग में है, जबकि बाकी सारे जो है वो आपने ट्रेनिंग में दे दिए हुए हैं। 2 to 5 तक आपने ट्रेन में दे दिए। नेक्स्ट ये फोल्ड हो गया। उसके बाद आ रहा है 3 to 4, ये आपका टेस्टिंग में है और बाकी सारे फोल्ड जो है वो आपके कहाँ चले गए हैं? ट्रेनिंग में। देन 5 to 6 फोल्ड नंबर 3 है। अब यानी 2 का पेयर बना ले, ये टेस्टिंग में बाकी सारे ट्रेनिंग में, फिर ये टेस्टिंग में बाकी सारे ट्रेनिंग में, देन 5 and 6 टेस्टिंग में और बाकी सारे ट्रेनिंग में। इसके बाद 7 and 8 टेस्टिंग में है और बाकी सारे ट्रेनिंग में है। 9 and 8 टेस्टिंग में है, बाकी सारे ट्रेनिंग में, और 9 and 8 पे ट्रेनिंग आगे बचती ही नहीं है, ठीक है। जब तक सारे फोल्ड टेस्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आप लोगों ने कंटिन्यू रखना है 5 फोल्ड तक। आप लोगों को होप सो इस एग्जांपल से इसकी ज्यादा अच्छी समझ आई होगी कि के फोल्ड को कैसे हमने क्रॉस वैलिडेशन का यूज करते हुए करना है। तो इसकी जो एक्यूरेसी फोल्ड होती है वो बिल्कुल एवरेज निकल आती है, यानी इसमें सारा डाटा जो होता है वो आपका ट्रेन हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद इसकी एक और टाइप आती है लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन लॉसिव। इस मेथड में क्या होता है कि डाटा का सिर्फ एक पॉइंट को टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है और बाकी पॉइंट्स को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। ये प्रोसेस डाटा के जो टोटल पॉइंट्स होते हैं उसके इक्वल टाइम ही रिपीट होता है। जैसे अगर आपके पास डाटा है 1 2 3 4 तक, तो इट्स मीन आपने 4 तक टेस्टिंग करनी है और 4 तक ही आपने ट्रेनिंग देनी है। जैसे अगर आप यहाँ पर 1 ले लेती हूँ, 2 3 4 को आप ट्रेनिंग के लिए देते हैं, इसको आप टेस्टिंग के लिए रख ली। इसी तरह से अगर मैं 2 लेती हूँ तो आपने 1 3 4 को ट्रेनिंग के लिए देना है और 2 को टेस्ट करना है। देन इसी तरह आप 3 को लेते हैं टेस्ट के लिए, और 3 के अलावा जितने भी डाटा होगा आपने उसको ट्रेनिंग में दे देना है। तो इसका मतलब हुआ कि लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन की सिर्फ एक को छोड़े, बाकी सबको आप ट्रेनिंग दे और उस एक को आपने टेस्ट करना होता है, और ये भी आपके लिए फाइनल रिजल्ट होता है बहुत एक्यूरेसी के साथ, जो है एवरेज निकाल कर आप लोगों के लिए लाता है। अब हमारे पास इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो जो प्रॉस होता है ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि हर
बहुत डाटा पॉइंट इसके अंदर टेस्ट होना होता है, हर एक ने ट्रेनिंग लेनी होती है। कॉन्स क्या होते हैं कि कंप्यूटेशनल एक्सपेंसिव होता है, यानी अगर डाटा ज़्यादा हो तो बहुत टाइम भी लग सकता है इसको जो है वो ट्रेन करने में, इसको टेस्ट करने में। ये था हमारे पास टॉपिक जो हमने कवर किया है हमारा क्रॉस वैलिडेशन का, इसकी टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करेंगे ओवरफिटिंग के बारे में, जो कि हम लोग यहाँ से इसको पढ़ते आ रहे हैं, ओवरफिटिंग क्या होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओवरफिटिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है, आप कह सकते हैं सिचुएशन होती है, जिसमें मशीन लर्निंग मॉडल अपनी ट्रेनिंग डाटा को इतना अच्छी तरह लर्न कर लेता है कि वो उसके पैटर्न के साथ साथ नॉइस, यानी अगर आप कहीं पे बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, तो मेरे अराउंड जितनी भी वॉइस होती है वो उसको भी इतना ट्रेन कर लेता है कि उसकी थोड़ी सी भी उस पर झलक पड़ती है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस शुरू कर देता है, जो कि पुअर परफॉर्मेंस की तरह भी समटाइम चली जाती है। और इतना होता है कि अगर हम उसको कोई और नॉइस देते हैं, कोई और उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं अनसीन और डाटा को टेस्ट करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर होती है, यानी वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि मॉडल ट्रेनिंग डाटा पर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अनसीन या टेस्ट डाटा पे ये खराब परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अब इसके कुछ काजेस आते हैं। इन काजेस में क्या होता है, टू मच कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, यहाँ आपका मॉडल बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। जब मॉडल ज्यादा कम्प्लेक्स होता है, जैसे बहुत ज्यादा लेयर्स या फीचर्स यूज करते हैं, तो वो अननेसेसरली पैटर्न या नॉइस भी सीख लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 डाटा पॉइंट्स हैं और आपने एक हाई डिग्री पोलिनोमियल यानी 10th डिग्री पर आप इसको यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से मॉडल हर छोटी डिटेल को भी फिट करने की कोशिश करेगा, जो टेस्ट डाटा पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं देगा। तो दूसरी क्या वजह हो सकती है, नॉइस इन डाटा, यानी डाटा में इररेलेवेंट या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे आउटलायर्स हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज हो सकती है। जब मॉडल इन चीजों को भी लर्न कर लेता है तो वो जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन नहीं दे पाता है। यानी अगर आप इसकी भी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करें, तो अगर एक डाटा सेट में स्टूडेंट मार्क्स हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का मिस्टेक से 150 मार्क्स लग गए, तो मॉडल इसको भी कंसीडर करेगा और गलत पैटर्न ही आप लोगों को सिखाएगा। ठीक है, अगर गलती से लग गया तो उसको ये होना चाहिए, उसको हमें इतना अच्छा बनाना चाहिए कि वो 150 पे गए, ये आपने गलत मार्क्स लगाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओवरफिटिंग हो जाती है, तो वो इस चीज को भी अंदर सीख लेता है। उसके बाद ओवरफिटिंग से जो आपको प्रिवेंट करने की कुछ टेक्निक है, जिसमें आता है रेगुलराइजेशन। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो मॉडल की जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको कंट्रोल करता है। इसका मेन पर्पस होता है जितने भी अननेसेसरली वेट्स होते हैं, ठीक है, उनको कम करना है। जैसे हम सिर्फ अगर बोलने पे फोकस करें तो जो बाकी की नॉइसेस होती है उन पे वो ध्यान ना दे, ये रेगुलराइजेशन का काम होता है। इसमें हमारे पास L1 यानी रेगुलराइजेशन लेसो होता है। इसमें ये वेट को 0 के बराबर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जितने भी इररेलेवेंट फीचर्स होते हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास रिग्रेशन मॉडल है जो 10 फीचर्स पे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ 3 फीचर इसमें यूजफुल है, तो इसमें L1 जो होता है, ये रेगुलराइजेशन उन फीचर्स के वेट को 0 कर देगा जो जरूरी नहीं होते हैं, इररेलेवेंट को वो 0 कर देगा। देन हम बात करेंगे L2 रेगुलराइजेशन यानी रिज की। इसमें क्या होता है कि जो वेट होता है उसको वो श्रिंक कर देता है, छोटा कर देता है, 0 नहीं करता है, लेकिन उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, ओवरफिटिंग से अवॉइड करने के लिए उसके वेट को कम कर देता है। ये आपके पास होती है 2 रेगुलराइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू एरर प्लस लैम्डा समेशन W स्क्वायर रूट। W स्टैंड फॉर द वेट, जो लैम्डा होता है ये आपके रेगुलराइजेशन के पैरामीटर्स को, जो वेट पेनलाइजेज होते हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके पास जो L1 एंड L2 होते हैं वो। उसके बाद सेकंड टेक्निक्स जो आपके पास आती है वो आती है प्रूनिंग इन डिसीजन ट्रीज। प्रूनिंग हमने अपनी AI में पढ़ा हुआ है। डिसीजन ट्रीज ओवरफिटिंग के लिए प्रोन होते हैं क्योंकि वो हर छोटी डिटेल या नॉइस तक को लर्न कर लेते हैं। प्रूनिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ट्री का छोटा कर देता है, यानी अननेसेसरली ब्रांचेस को रिमूव कर देता है। तो ये आपकी ओवरफिटिंग से भी अवॉइड करने के लिए एक टेक्निक होती है, प्रिवेंट करने के लिए। यानी अगर आपके ट्री की लीव्स जो है वो अननेसेसरली फाइन स्प्लिट कर रहे हैं, तो जब आप उसको प्रून करेंगे, प्रूनिंग यूज करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकती है, जैसे मिनिमम सैंपल्स पर लीव को इंक्रीज करना। उसके बाद आप सिंप्लीफाई मॉडल, बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल का यूज करके भी आप ओवरफिटिंग से इसको अवॉइड कर सकते हैं। लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स का
आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। इससे आपका डाटा ना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा और न्यूरल नेटवर्क आप इसमें यूज कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। सपोज करें कि आप जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, एक मॉडल बनाया है। इसके फीचर्स क्या है? स्टडी आवर्स है, प्रीवियस ग्रेड्स है और इसकी अटेंडेंस है। उसके बाद कुछ आपने इररेलेवेंट फीचर्स भी ऐड कर लिया अपने मॉडल के अंदर, स्टूडेंट का फेवरेट कलर, प्रेफर्ड म्यूजिक। तो ये जो होते हैं ये जो इररेलेवेंट होता है ये आपके मॉडल की ओवरफिटिंग की वजह बनता है। आपने क्या करना है कि आप इनको रिमूव करके सिर्फ और सिर्फ नेसेसरली जो फीचर्स होते हैं उनको ऐड करें। आप ओवरफिटिंग से भी बच सकते हैं, इररेलेवेंट को निकाल दें। तो यहाँ पर आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी इनके बारे में। और मैंने आपको जितने भी इसके अंदर टॉपिक्स कराए हैं ऑल्दो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कराया है, और यहाँ पर होता है हमारी आउटलाइन का कंप्लीट। हमने कंप्लीट इस प्लेलिस्ट के अंदर 20 लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कंप्लीट किया है। फिर भी कोई भी आपको टॉपिक ऐसा लगे जो मज़ीद कराना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस पे भी अपना काम करें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।